तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम से खाली बैठी हूँ। आज मेरा काम जल्दी फ्री हो गया था। जो डेली रूटीन का काम है ना, वो जल्दी हो गया था। तो अभी मैं खाली बैठी हूँ, तो खाली बैठ के क्या करूँगी? या टीवी देखूँगी या मोबाइल में कुछ लग जाऊँगी, तो टाइम वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि चलो अभी मोबाइल में ही काम करते करते मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना कुछ क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल बहुत गंदी हो रही है, बहुत फैली हुई है। काफ़ी टाइम से मैंने उसको क्लीन भी नहीं किया है, तो आज उसी को क्लीन करते हैं। तो आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि हमें ड्रेसिंग टेबल में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से रखनी है। और जो खाली कार्डबोर्ड हैं या कुछ है, तो आप उनको ना इकट्ठा करके रख लो, उनको फेंको मत। तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आप अलमारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ड्रेसिंग टेबल हम क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ड्रेसिंग टेबल है, ये कितना गंदा हो रहा है, कितना फैला हुआ है। आप देख ही सकते हैं कितना फैल गया है। इसको मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया था। आज मैं इसको क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले हम सारा सामान निकाल लेंगे। पहले हम ऊपर के ड्रॉर का सामान निकाल लेंगे, फिर नीचे का निकालेंगे। एक एक करके हम सारा सामान निकालेंगे। तो पहले जो ऊपर रखा है ना, वो सारा सामान हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारा सामान मेरा निकल गया है। और कबर्ड को सबसे पहले हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए आप एक गीला कपड़ा ले सकते हैं, ये एक सूखा कपड़ा भी आप ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा लिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ बिछा देंगे। तो आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं, या कोई कपड़ा भी बिछा सकते हैं, या जो कबर्ड में लगाने के लिए मार्केट में आती हैं, सीट आती हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सारा सामान फैला हुआ है। अब मैं आराम से बैठ गई हूँ और इसको हम क्लीन करेंगे। तो जो सामान हमें यूज़ नहीं करना वो मैं बास्केट में डालते जाऊँगी, और जो सामान हमें यूज़ करना है वो हम अलग रख देंगे। और इसके बाद ये मेरे कुछ बॉक्सेस पड़े थे, ये हमने ऑनलाइन को सामान मंगाया था, तो उसके बॉक्स पड़े हैं। तो इसको मैं ऊपर की जो होती है ना बंद करने की जो लिड होती है, वो हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से आप कट कर लें कोई भी सीजर से। अगर आपके पास कोई भी बॉक्स शू बॉक्स पड़े हैं तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो सामान नया पैक पड़ा हुआ है उसको हम एक डब्बे में इस तरीके से भर के रख देंगे। तो ये सारा सामान मेरा पैक है, इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया है। मंगा लिया था लेकिन अभी यूज़ नहीं किया है। इसको बाद में मैं यूज़ करूँगी। इसकी डेट देख रही हूँ, अगर ये इनकी सबकी जो एक्सपायरी है वो चली गई है और हम इनको यूज़ भी नहीं करते, तो उनको मैंने इसमें ये हमारी बास्केट है उसमें डाल दिया है। और बाकी जो कुछ सीट मास्क हैं या कुछ भी सामान है जिसको आपको अभी यूज़ नहीं करना, बाद में यूज़ करना है, तो वही एक डब्बे में भर के रख दें और उसको सबके पीछे की वाली साइड में रख दें आप। ये मैंने दूसरा डब्बा ले लिया है। दूसरे डब्बे में जो हम डेली यूज़ करते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो जो बड़ा बड़ा सामान है वो मैं इसमें रख दूँगी, और जो डेली यूज़ का जो छोटा छोटा सीसी है या कोई भी छोटा छोटा सामान है मैं दूसरे डब्बे में रख दूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से सेट भी रहता है और लुढ़कता भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपकी ड्रेसिंग एकदम सेट रहेगी। और जो सामान कभी कभी ऐसे लुढ़का पड़ा रहता है, हम कुछ एक सामान निकालते हैं, 2-3 सामान ऐसे लुढ़क जाते हैं। और ये मैंने दूसरा डब्बा ले लिया है, तो दूसरा डब्बा भी इस तरीके से सामान रख देंगे। तो ऐसे ही आप अलग अलग डब्बे में सामान रख दें। जो आप डेली यूज़ करते हैं उसको अलग रख दें, और जो डेली यूज़ का जो लंबा सामान है जैसे डीओ है या कोई भी परफ्यूम है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको अलग डब्बे में रख दें, और जो छोटे छोटे सामान है आप उसको अलग डब्बे में रख दें। तो ये मेरे पुराने बॉक्स पड़े हुए थे, इनको मैंने रीयूज़ कर लिया है। आप चाहें तो मार्केट से जो बास्केट आती है ना वो भी आप ला सकते हैं, या इन्हीं डब्बे को आप रिनोवेट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही रख दिया है सामान। ये देखिए इस तरीके से मैं छोटी छोटी टोकरियाँ लेके आई हूँ, जिससे कि हम जैसे छोटे छोटे सामान हम रख सकते हैं। तो एक में मैंने लिपस्टिक रखी है, एक में मैंने नेल पेंट रखा है। तो बड़ी टोकरियाँ भी आती हैं तो उनको आप बड़ा सामान यूज़ करने के लिए रख सकते हैं। तो लिपस्टिक जो मैं यूज़ नहीं कर रही तो वो फेंक दूँगी, और जो यूज़ करती हूँ वो मैं अपना रख लूँगी।
ये नेल पेंट है। नेल पेंट भी मुझे एक एक खोल के देखना पड़ेगा। अगर सूख गए हैं तो वो सारे नेल पेंट मैं फेंक दूंगी और जो नहीं सूखे हैं उनको मैं रख लूँगी। तो थोड़े थोड़े दिन में हम क्लीन करते रहते हैं ना, हमारी जो ड्रेसिंग है या कोई भी सामान है क्लीन करते रहते हैं तो जो बेस सामान होता है ना वो फेंकता जाता है। नहीं तो कभी कभी होता है, इसमें मेरे ड्रेसिंग में काफ़ी सामान था जो पीछे रखा हुआ था। जो हम यूज़ करते थे वो सामान आगे रखा था और जो नहीं यूज़ करते वो पीछे रखा था। तो काफ़ी सामान था फेंकने वाला। तो अगर साफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सामान फेंकने वाला है, ये नहीं है फेंकने वाला। कभी कभी सब चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं तब भी उसके डब्बे पड़े रहते हैं। तो इसमें भी मैंने ये डब्बे में छोटी छोटी चीज़ें रख लिया है। ये तो मेरा कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स का ढक्कन है, तो उसमें मैंने इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें रख ली हैं। तो आप इस डब्बे को भी देख सकते हैं, ये किसी इसमें कुछ सामान आया होगा तो इसको भी मैंने रख लिया था, क्योंकि ये भी छोटे छोटे सामान, क्लचर है या कोई भी सामान इसमें रखने के काम आ सकता है। और इस तरीके का जो बॉक्स होता है इसमें चॉकलेट या कुछ भी आती हैं तो वो भी मैंने रख लिया था। इसमें छोटा छोटा सामान, छोटे क्लिप हैं, छोटी सी क्लचर है या रबड़ बैंड है, अलग अलग इसी तरीके से हम इसमें रख सकते हैं तो एकदम सेपरेट रहता है। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा सामान एकदम अलग अलग आ गया ना। तो आप इसी तरीके से कोई भी सामान आता है तो आप पहले दिमाग में सोच लें कि ये इसका अगर हम रीयूज़ कर सकते हैं तो आप रीयूज़ करें, उसके बाद ही आप फेंकें। अगर कोई सामान है तो आपको लग रहा है कि हम इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते तो आप फेंक दें। फिर उसको कबाड़े में रखने का क्या मतलब है, उससे हमारा घर भी भर जाता है और साफ़ सफाई भी नहीं रहती। और ये हमने पाउच को भी यूज़ कर लिया है, इसमें भी रबड़ बैंड डाल दिए हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे सामान डाल दिया है। और ये हमारे हेयर बैंड है, इनको भी हम एक उसमें रख देंगे। ये तो नया पैकेट पड़ा हुआ है रबड़ बैंड का, और क्लचर भी है इसमें। और ये भी मैं मार्केट से लेके आई थी। ये डब्बा काफ़ी यूज़ होता है, इसमें छोटे छोटा सामान जैसे रिंग है और छोटे से ईयर रिंग है, क्लचर तो चलो नहीं रखते, क्लिप हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके के बॉक्स आप अपने ड्रेसिंग के लिए ला सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं तो वो आप इसमें रख सकते हैं। सारा सामान रख दिया है और जो बेस था वो अलग निकाल दिया है। अब हम इसको ड्रेसिंग में रखेंगे। तो इसमें मैंने पेपर बिछा दिया है, और जो मैं बोल रही थी ना नया सामान है जिसको अभी यूज़ नहीं करना, तो उसको एक डब्बे में डाल दिया था, तो उसको हम सबसे पीछे रख देंगे और बाकी डब्बे हम आगे रख देंगे। तो दूसरा डब्बा भी हम रख देंगे इसी तरीके से। तो ये देखिए काफ़ी सेट रहता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहता है हमारी ड्रेसिंग टेबल, और गंदी भी नहीं दिखती। और सामान जब भी हम निकालते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, सामान निकालते हैं ना तो एक दो चीज़ें ऐसे लुढ़क जाती हैं, गिर जाती हैं, तो वो कभी कभी गिरी रहती हैं। तो इस तरीके से सामान भी नहीं आपका गिरेगा। अब नीचे का सामान भी सेट कर लेते हैं। तो देखिए बड़े आराम से, और इसमें टाइम भी नहीं लगा, ये बहुत झटपट भी हो गया। तो आप इसी तरीके से बीच बीच में अपना ड्रेसिंग साफ़ करते रहें और एकदम क्लीन भी दिखेगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। जब भी आप तैयार हो रहे होंगे ना तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और तैयार होने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने सारा सामान रख दिया है। एक बॉक्स और रह गया, वो रख दूँगी, साइड में कॉम रख दूँगी। तो सारा सामान हमारे इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो नीचे का भी एक वो है, इसमें मेरे में 3 वो बने हुए हैं, 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो तीनों को मैंने 2 को तो क्लीन कर लिया है, एक और आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है। इसमें सारे बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनको भी निकाल लेंगे और इसके बाद हम क्लीन कर लेंगे। और इसमें सारे जैसे हेयर ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, सारी चीज़ें इसी में रखी हुई हैं। तो सारा सामान निकाल लिया है, इसको भी क्लीन कर लिया है। ये देखिए ये मेरा पहला बॉक्स है, इसमें नेकलेस है, कुछ हैवी से ईयरिंग है, और जो शादी में पहनने वाली ज्वेलरी है तो वो रखी हुई है। तो वो सबसे पीछे रख दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं, हम शादी में कभी कभी जाते हैं। और ये मेरा है ड्रायर है, तो ये इनके डब्बे में हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अपने डब्बे में अच्छे से पैक करके रखती हूँ। ये भी मेरा डेली यूज़ होता नहीं है, ये कभी कभी यूज़ होता है, मैं ये सब चीज़ें कम ही यूज़ करती हूँ।
और ये स्ट्रेटनर है। तो स्ट्रेटनर भी आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें कभी कभी यूज़ होती हैं, तो इनको डब्बे में अच्छे से संभाल के रखती हूँ। और जब यूज़ करना होता है तो डब्बे से निकाल के यूज़ करके और उसके बाद फिर से हम डब्बे में पैक कर देते हैं। तो ऐसे आपका जो इलेक्ट्रिक सामान है ना वो ख़राब भी नहीं होता और एकदम आपका कबर्ड भी ऑर्गेनाइज रहता है, नहीं तो बाहर या वहाँ फैली रहती हैं। इसमें मैंने इस पाउच में मैंने मेकअप का सामान रखा है। जो शादी में हम जाते हैं ना, तो शादी के लिए मेकअप का जो सामान है वो अलग ही रखा हुआ है, जो डेली मेकअप का सामान है वो मैंने अलग रखा हुआ है। तो बस मैं ये पाउच निकालती हूँ और सारा मेकअप अपना अच्छे से करती हूँ और उसके बाद इसी पाउच में मैं सारा सामान रखती हूँ। और इसमें है डेली यूज़ की ज्वेलरी है, तो थोड़ा सा मतलब ज्वेलरी अलग अलग मैंने रखी हुई है। और इसमें ईयरिंग है, तो ये देखिए ईयरिंग भी मैंने पाउच में संभाल के रखे हुए हैं, जिससे कि नहीं तो ये ऐसे ही डाल दो ना तो काले पड़ जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल ईयरिंग थोड़े दिन में काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए जो भी पाउच उसका साथ आ रहा है तो उसमें आप संभाल के रखें। अब मैं आपको ड्रेसिंग की लुक दिखाती हूँ, तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया होगा हम अपने खाली टाइम को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा खाली टाइम है तो आप महीने में एक बार तो दे ही सकते हैं, महीने में एक बार निकाल सकते हैं अपने लिए खाली टाइम की हमें कुछ क्लीनिंग करनी है। रोज़ तो हम क्लीनिंग करते नहीं हैं। जैसे ड्रेसिंग की अब हो गई तो अब मैं 1 महीने तक बिल्कुल क्लीन नहीं करूँगी। जब मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा फैल गया है, थोड़ा सा गंदा हो गया है, तब मैं इसको फिर से क्लीन करूँगी। तो हमें रोज़ तो करना नहीं है। जब भी आपके पास थोड़ा सा भी खाली टाइम हो तो आप इस तरीके से कबर्ड भी क्लीन कर सकते हैं, जो अलमीरा है वो क्लीन कर सकते हैं, किचन क्लीन कर सकते हैं। किचन के लिए आपको पूरा टाइम ना हो तो आप किचन में थोड़ा सा टाइम लगा के भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे 1-2 ड्रॉर क्लीन कर लिए, दूसरे दिन थोड़े से दूसरे ड्रॉर क्लीन कर लिए, तो आप इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं अपने घर की। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वहीं दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, तो उसको भी आप प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और रील्स में देखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।